जो आपका नया फंड ऑफर है विच इज बेसिकली सैमको लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसके बारे में बताएं, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं। तो ये जो लार्ज एंड मिड कैप फंड जो आने वाला है, इसमें हम हमारी प्रोप्राइटरी केयर मोमेंटम स्ट्रैटेजी यूज़ करके स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे। केयर मोमेंटम स्ट्रैटेजी क्या है? बेसिकली 4 फिल्टर्स हमने लगाए हैं: एब्सोल्यूट मोमेंटम, क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम, अर्निंग्स मोमेंटम और रेवेन्यू मोमेंटम। तो इस तरीके से स्टॉक आइडेंटिफाई होंगे। अगर तेजी बाजार है तो ये स्टॉक पोर्टफोलियो चलता रहेगा, लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन आता है या वॉलीटिलिटी आती है तब हम ये शेयर्स को हम हेज करेंगे, लाइक टू लाइक हेज, फ्यूचर्स में इसको बेच के। तो इस तरीके से अगर तेजी बाजार है तो मोमेंटम का फ़ायदा मिलेगा, इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। और अगर ख़राब बाजार में हम हेजिंग करेंगे ताकि ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में रहे। तो आपके म्यूचुअल फंड में ऐसा क्या यूनिक है कि इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे जो कि है लार्ज एंड मिड कैप? तो इंडस्ट्री में जब हम देखते हैं कि सारे के सारे या तो क्वालिटी, ग्रोथ, वैल्यू है, मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी कोई यूज़ नहीं कर रहा है। हम सेबी के जब सीड में जाके देखते हैं तो हमारा ऐसा फंड होगा जहाँ पे हम मोमेंटम एज अ इन्वेस्टिंग फैक्टर जो यूज़ करके इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो बनाएंगे, पहला। और दूसरा है हेजिंग। इंडस्ट्री में चूंकि मोमेंटम को यूज़ नहीं कर रहा है तो हेजिंग भी एक आध फंड को, एक आध दुक्का फंड कर रहा है। हम हेजिंग करेंगे बिकॉज मोमेंटम फैक्टर अपसाइड में भी जब कोई स्टॉक चलते हैं तो अच्छे चलते हैं, लेकिन जब मार्केट में मेन रिवर्ट होता है, करेक्शन आता है, तो स्टॉक भी ज़्यादा गिरते हैं, इसलिए हेजिंग करना जरूरी है। तो ये जो हेजिंग मैकेनिज्म और मोमेंटम, ये एक सैमको का यूनिक ऑफरिंग रहेगा कंपेयर टू for the investors, so that they have a unique fund in their overall scheme of things. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।